गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं च व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचार्णूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थलकौस्तुभं नासाग्रहवरमौक्तिकं करतले वेणुं करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठ च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। बोली श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राधा रानी की जय। बोले श्री युगल जोड़ी सरकार की जय। श्री कार्तिक महात्म की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री गंगे मैया की जय। श्री यमुना मैया की जय। श्री गुप्त गोदावरी महारानी की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ। मैया यशोदा हरि को जगावे, मैया जागो उठो श्याम अब नैन खोलो, जागो उठो जागो उठो श्याम अब नैन खोलो, जागो उठो। द्वारे खड़े ग्वाल बुला रहे हैं, द्वारे खड़े ग्वाल। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। भूलो ना मैं नाम कभी तुम्हारा, भूलो ना भूलो ना मैं नाम कभी तुम्हारा, भूलो ना। निष्काम होकर मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होकर मैं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत देहांत काले तुम सामने हो, देहांत। मुरली बजाते
को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते में तन नाथ त्यागूं, यही गीत गाते में। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ राधे कृष्ण गोविंद राधे 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 कृष्ण गोविंद 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 राधे 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 कृष्ण गोविंद राधे राधे कृष्ण गोविंद राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण गोविंद राधे राधे कृष्ण गोविंद राधे राधे ओ राधे कृष्ण गोविंद राधे राधे कृष्ण गोविंद राधे राधे कृष्ण 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 हरे मुरारे हरे मुरारे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भोले बांके बिहारी लाल की जय, बोले श्री राधा रानी की जय, बोले श्री बाल कृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोले माखन चोर भगवान की जय, बोले द्वारिकाधीश की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावर्ण भक्त वांछा कल्पतरु
तड़ुदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बांके बिहारी लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति पद्म पुराण से संकलित श्री कार्तिक महात्म की कथा। उपस्थित मेरे सभी भगवद चरणानुरागी भक्त वृंद, मातृशक्ति बंधुजन, आइए एक बार पुनः हम सभी नित्य प्रति की तरह श्री राधा माधव के चरण कमलों में उपस्थित हैं। समवेत रूप से एकत्रित हैं। कथा के अष्टम दिवस में सभी हम अवगाहन कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। आइए मानसिक रूप से उसी कथा में प्रवेश करें, उसी स्थान में प्रवेश करें जहां सौनक आदि 88,000 संत जन स्वामी श्री सूत जी महाराज के मुखारविंद से कथा अमृत रस का पान कर रहे हैं। उपस्थित मेरे समस्त भगवद चरणानुरागी भक्तवृंद, कल तक के कथा प्रसंग में बड़े भाव के साथ हम सभी वैसे तो नित्य प्रति कथा के नियमावली को हम श्रवण कर रहे थे, लेकिन कल विशेषकर पुरुष बंधुजनों के लिए कथा के नियम की कथा को हम श्रवण कर रहे थे। कल के ही कथा प्रसंग में कार्तिक व्रत करने वाला पुरुष किस कार्य को त्याग करे, कौन से कार्य करने चाहिए, ना करने चाहिए, आदि आदि की कथा को बड़े भाव से श्रवण कर रहे थे। कल के ही कथा प्रसंग में गौ माने इंद्रियां और गौ माने गैया मैया भी गौ माता की महिमा का वर्णन भी सूक्ष्म रूप में हम सभी श्रवण कर रहे थे। जिसमें पंचगव्य पंचामृत का क्या महत्व है हमारे जीवन में की कथा को श्रवण कर रहे थे। याद है कि नहीं? हाँ, है ना? हाँ। तो पंचगव्य का अपना महत्व है, गुण है। जैसा कि हम जानते हैं कि गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, शहद, घृत, शक्कर आदि या गंगा जल, तुलसी पत्र आदि आदि आदि। गाय के दूध में, गौ के मूत्र में एक कैरोटीन नाम का तत्व पाया जाता है, जैसे हम चर्चा कर रहे थे, जिसको कहते हैं कि स्वर्ण का तत्व है ये, इससे स्वर्ण का निर्माण होता है। तो गौमूत्र पीने से या गौ दूध घी खाने मात्र से हम स्वर्ण खा रहे हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। गरुड़ पुराण का आयुर्वेद का वो पार्ट कहता है कि गौमूत्र में भी वो स्वर्ण तत्व पाए जाते हैं, गौ घृत में भी वो स्वर्ण तत्व पाए जाते हैं, दूध में भी वो स्वर्ण तत्व हैं। इसको पान करने से दीर्घायु, स्वास्थ्य, बल आदि की वृद्धि होती है। ऐसा नहीं होता तो दवाइयों में फिर जो है स्वर्ण भस्म का प्रयोग नहीं होता। ये तो सुना ही होगा, स्वर्ण भस्म। तो कल के कथा प्रसंग में हम गौ महिमा श्रवण कर रहे थे। कल के ही कथा प्रसंग को कुछ एक भाव मन में प्रकट हो रहा है, उसको हम व्यक्त कर दें, क्योंकि आजकल बड़ी असाध्य बीमारियां हैं जो जन्म ले ही चुकी हैं, पहले से हैं हालांकि, जिसको हम कैंसर के नाम से जानते हैं। आयुर्वेद में इसको भगंदर कहते हैं, अंदर का जो कैंसर होता है। हाँ, गौ महिमा में ही आज फिर से हम एक बार प्रवेश करेंगे, फिर आगे आज के अध्याय में अवगाहन करेंगे।
तो गरुड़ पुराण में नीति सार में आयुर्वेद आता है। आपने अक्सर देखा होगा कथावाचक लोग जो हैं आयुर्वेद से जुड़े होते हैं। हर कोई कथावाचक, अधिकतर आपने देखा होगा कोई न कोई दवाइयों का, आयुर्वेद की दवाइयों का वर्णन जो है कथाओं में करते रहते हैं और बहुत सारे असाध्य बीमारियों का उपचार, सूक्ष्म छोटी छोटी चीज़ें वो बताते रहते हैं। तो वो कोई डॉक्टरी थोड़ी ना पढ़ते हैं, लेकिन नहीं, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में आयुर्वेद एक सिलेबस की तरह है। पहले से ही ऋषि मुनियों को पता था और ऋषि मुनि भी इन्हीं पुराणों के माध्यम से, नीति सार के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से ही सबका उपचार आदि किया करते थे। और चाहे वो शुक्राचार्य जी हों, चाहे गुरु बृहस्पति जी हों, चाहे धन्वंतरी जी हों, इन्होंने, धन्वंतरी जी ने आयुर्वेद का निर्माण किया। आपने सुना होगा चरक, वाघभट्ट जी आदि आदि, ये सब आयुर्वेद के उद्गाता हुए। तो हमारे पुराणों में ये वर्णन आता है कि किसी को कैसा भी कान का हो, नाक का हो, गले का हो, पेट का हो कैंसर, यदि नित्य प्रति गौमूत्र, देसी गाय का गौमूत्र आधा कप, देसी गाय होनी चाहिए, सतत शर्त यह है कि देसी गाय हो, आधा कप गौमूत्र, उसमें आधा चम्मच ओरिजिनल हल्दी, बढ़िया हल्दी स्वयं ला करके उसको हल्दी बनाएं, पाउडर बनाएं, आधा चम्मच उसमें हल्दी मिलाएं। एक और वनस्पति है जिसका नाम है पुनर्नवा, वो भी आधा चम्मच उसमें डालें। अच्छा देखो, पुनर्नवा की तो कमाल की बात है कि मीनिंग ही बड़ी गजब है, अर्थ बड़ा अच्छा है। पुनः माने दोबारा, नवा मतलब नया हो जाना। पुनर्नवा की औषधि को सेवन करने मात्र से आदमी फिर से अपने जीर्ण अंगों को या दूषित अंगों को या जो रोगों से ग्रसित हो चुके उनको पुनः फिल्टर कर सकता है, सही कर सकता है। तो पुनर्नवा एक ऐसी औषधि है जिसको दूध के साथ भी आप ले सकते हैं, उससे हमारे शारीरिक अंग जो रोगी हो चुके हैं वो फिर से ठीक हो सकते हैं। एक तो उसका तो ये गुण है, लेकिन हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो गौमूत्र में आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच पुनर्नवा, उसको 1 से 2 उबाल। देखो आप फिर भटक गए ना, इस दवाई से रह जाओगे। पहले सुन लो पूरा, फिर दूसरे पार्ट में जाओ। आधा कप गौमूत्र लें, उसमें आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच पुनर्नवा, उसको उबालें और 1 से 2 उबाल मार करके उसको हल्का ठंडा करें। और जब वो गुनगुना रह जाए, ठीक ठाक रह जाए, तो उसको चाय की तरह सिप करते हुए डेली पीना है। 99 नहीं बल्कि 101% वो कैंसर को धीरे 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 बिल्कुल ख़त्म कर देगा। हल्दी में तो आप जानते हैं रोगों से लड़ने की कितनी क्षमता होती है, ये एंटीबायोटिक है अपने आप में। ऐसे ही पुनर्नवा, गौमूत्र की तो महिमा ही अलग है। इसलिए ऋषि मुनियों ने भैंसें नहीं पाली, भेड़ नहीं पाली, बकरियां नहीं पाली, केवल गौ पालन हुआ करता था। इसलिए हमारे ठाकुर जी के घर भी कितनी गाय थी जानते हो कि नहीं? 9 लाख धैनु नंद बाबा घर नित नयो माखन हो। ठाकुर जी रोजाना गौमूत्र का पान करते। यशोदा मैया गौ गोबर से ही पूरे आंगन में चौका लगवाया करती, क्योंकि गाय के गोबर में भी वो ताकत है, शक्ति है जो कितने बैक्टीरिया को, कीटाणु को नष्ट कर देती है। इसलिए अध्यात्म में आज भी हवन कुंड के चारों तरफ गौ गोबर का ही लेपन किया जाता है, ताकि वहाँ बैठने वाला व्यक्ति किसी बैक्टीरिया से ग्रसित ना हो। ये पहले से चला आ रहा है। अब पक्के मकान जब से बने हैं तो आपको पता ही होगा, मिट्टी की, गाय के गोबर की और मिट्टी की पकड़ बड़ी मजबूत हुआ करती थी, और इस पत्थर की पकड़ जो इतनी कमज़ोर है कि आदमी फिसलते देर नहीं लगती। 2-4 जगह से प्लास्टर चढ़ाई दिखता है। अभी मैं किसका देख रहा था, किसी को भी मैंने देखा यहाँ पट्टी बंधी। अरे अभी तो देखा था थोड़ी देर, हाथ में बंधी थी कहीं है? नहीं अभी देखा है। अच्छा हाँ, वहाँ देख के आया हूँ जहाँ कथा कर रहा था। ठीक श्री राधे। वहाँ एक माता जी हैं जिनको पूरा हाथ में आज पट्टी बंधी हुई थी। मैंने कि क्या हो, बोले स्लिप कर गए मैं। ओहो, तो मिट्टी की पकड़ बड़ी मजबूत होती है, तो उसमें गौ गोबर से लेपन किया जाता था।
पिछली बार हमने शायद बताया भी था, आपको याद हो कि एक जंगल में एक ऐसी फली होती है, एक पेड़ होता है जिसको बोलते हैं कौंच का पेड़। उसमें फली लगती है, उसको अगर शरीर पे कहीं छुआ दिया जाए तो पूरे शरीर में खुजली खुजली होने लग जाती है। ये तो पता होगा, देखा है कभी कि नहीं? प्रयोग तो नहीं किया होगा पर सुना तो होगा। और कमाल की बात तो ये कि उसकी कोई दवाई नहीं होती, इंजेक्शन से भी वो बंद नहीं होती खुजली, साबुन से भी नहीं बंद होती, बल्कि जितना नहाओगे उतना वो फैलता है। और आप भैंस का गोबर लगा लो, बिल्कुल 1 मिनट भी शांत नहीं होगा, कोई फर्क ही नहीं पड़े। पर गाय का गोबर अगर आपने लगा लिया और आप नहा लिए रगड़ के, चुटकियों में खुजली गायब। अब बताइए, साइंस कहता है, आयुर्वेद कहता है कि स्किन से संबंधित कैसी भी प्रॉब्लम हो, गौ गोबर का लेपन करे, व्यक्ति रोजाना नहाए, गौमूत्र से नहाए, वो बिल्कुल ठीक चकाचक हो सकता है। कोई लाइफ बॉय की जरूरत नहीं, कोई डब टीयर्स की जरूरत नहीं, और ऐसे ही चकाचक हो जाए। बोलो राधे राधे। तो गैया मैया की चर्चा भी हम कल कथा में श्रवण कर रहे थे। पृथ्वी महाराज नारद जी से बोले कि हे नारद जी महाराज, कार्तिक व्रत की महिमा आपने खूब सुनाई है, विस्तार से नियम बताए, तुलसी मैया की भी महिमा आपने हमें बताई, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुलसी जी जो हैं भगवान को क्यों प्यारी हुई, इतनी प्यारी आखिर क्यों हुई? जैसे सत्यभामा जी ने पूछा क्या कि आपको कार्तिक का महीना क्यों प्रिय है, एकादशी व्रत क्यों प्रिय है? ऐसे ही पृथु जी महाराज जी ने नारद जी से प्रश्न कर दिया कि मैंने सुना है कि तुलसी मैया भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय है, यहाँ तक कि बिना तुलसी पत्र के वो प्रसाद भी स्वीकार नहीं करते। क्या कारण है? कौन है ये तुलसी? कहाँ इनका प्राकट्य हुआ और किस कारण से भगवान को ये प्रिय हुई, ये मैं जानना चाहता हूँ। तब नारद जी बोले, पुरा शक्र शिवम रुद्र उमगात कैलाश पर्वतम सर्वदेवे परिव्रतो हयक्षरो गणसेविता। नारद जी कहते हैं, सुनो, तुलसी जी क्यों प्रिय हुई, कहाँ इनका प्राकट्य हुआ, इसका कुछ विशेष कारण है। वो कारण एक दिन में पूरा नहीं होगा, कम से कम 2-3 दिन लगेंगे, तो आप कथा सुनते जाओ। नारद जी बोले 2-3 दिन कथा सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। तो नारद जी ने कहा कि पुरा शक्र शिवम रुद्रो, पुरा माने पूर्व समय की बात है, बहुत पहले की बात है। शक्र शिवम, शक्र कहते हैं किसको? वैसे तो हम कई बार बता चुके हैं पर फिर भी बता दें। ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम सचीपतये नमः। ये इंद्र का नाम है शक्र। बोले पुरा शक्र शिवम रुद्रो आगत कैलाश पर्वतम। भाई देखो, आप दादी के साथ रहो, हाँ, रो नहीं, शाबाश। एक समय इंद्रदेव, इंद्र भगवान जो हैं, भगवान शिव का दर्शन करने आए। ध्यान देना, बड़े आनंद की कथा है आज की, है तो छोटी सी पर है अच्छी। इंद्र भगवान शिव के दर्शन करने आए। कहाँ? बोले आगत्र कैलाश पर्वतम, कैलाश पर्वत पर आए। इच्छा थी भगवान शिव के दर्शन की, लेकिन वहां आज शिव को ना पाकर के भगवान शिव ने ही अपना अघोरी का रूप धारण किया हुआ था, और अघोरी का रूप जो है इंद्र ने कभी देखा नहीं। आपने तो देखा ही होगा, मतलब इंद्र ने देखा और आप लोगों ने देखा है ना। हाँ, कितने समझदार है, सब कर रहे हैं हाँ, पर हाँ देखा है। आजकल बड़ी झांकियां निकलती हैं घर में, और उन्हीं को आप अघोरी समझ लेते हैं, जबकि अघोरी ऐसे होते हैं। आप भी कह रहे हो जागरण में देखा है,
अच्छा, हरिद्वार में देखा, वो थोड़े थोड़े असली होंगे, है ना। तो आप लगा लीजिए, जो हम हरिद्वार में साधु बाबाओं को देखते हैं, अघोरियों को देखते हैं, उनसे भी कहीं विकराल रूप होता होगा भगवान शिव का। पूरी जटाएं जो हैं खुली हुई, फैली हुई, पूरा शरीर नग्न, केवल एक लंगोट होगा, 4 अंगुल की कौपिन जिसको बोलते हैं, 4 अंगुल की कौपिन लपेटे भगवान शिव। न आज मृगछाला पहने हैं, न सिंह की चर्म, कोई मतलब नहीं, बागंबर वागंबर कुछ नहीं होता अघोरी में, केवल कौपिन लंगोट होती है, खुली जटाएं। एक भी स्थान ऐसा नहीं बचेगा जहां चिता की भस्म ना लगी हो। और हाथ में ना डमरू होगा ना त्रिशूल होगा, तो बोले क्या होगा, बोलो। सर्प भी नहीं है आज, केवल एक चिमटा हाथ में होगा अघोरी महाराज। और बड़ा विकराल रूप, जो साधारण रूप भगवान शिव का है, जो आकृति है, उस आकृति से कहीं 4 गुना लंबी चौड़ी, बड़ी बड़ी आंखें, भुजाएं, विकराल स्वरूप। ऐसे उस विकराल पुरुष को इंद्र ने देखा, पहचान नहीं पाए कि भगवान का अघोरी रूप है, विराट स्वरूप है। और उस अघोरी स्वरूप में जाकर के इंद्र ने कहा कि हे अघोरी, भगवान शिव कहाँ है, मुझे उनका दर्शन करना है। लेकिन अघोरी उस समय अपने ध्यान में थे, कोई जवाब नहीं आया। तो इंद्र ने फिर से पुकारा, तुम्हें सुनाई नहीं देता, मैं राजाधिराज देवताओं का देवता इंद्र बोल रहा हूं, मुझे दर्शन करने बताओ कहाँ गए भगवान शिव। फिर भी कोई प्रत्युत्तर ना मिलने पर इंद्र को क्रोध आया और इंद्र ने अपना वज्र निकाला। वज्र तो देखा इंद्र का है? अच्छा, देखा तो ऐसे ऐसे करो, अच्छा आधे ऐसे कर रहे हैं, आधे ऐसे भी नहीं कर रहे। आपने कड़ी पत्ता का पेड़ देखा है? नहीं देखा। नीम का पेड़ देखा होगा, नीम के पेड़ की पत्ती जिसमें लगी होती है वो डंडी एक वाली है, बिल्कुल ऐसा ही होता है इंद्र का वज्र। अब तो समझ गए, ऐसा ही वज्र। ये वज्र आया कहां से, ये भी पता ही होगा। इंद्र के पास ये वज्र कहां से आया? बोले जब सारे असुरों ने देवताओं को परास्त कर दिया, गुफाओं में मारे मारे छिप रहे थे, तो एक ऐसे भी संत हुए जिन्होंने अपना जीवन ही इंद्र को प्रदान कर दिया, दधीची महाराज। दधीची महाराज की हड्डियों से समस्त देवताओं के तेज से वो जो है वज्र बनाया गया। आज वही वज्र का आघात उस अघोरी पर इंद्र ने किया बड़ी जोर से, तो भगवान के ध्यान जो है टूट गया। अच्छा, दो चीजें आपको जरूर बता देते हैं, जैसे आप लोग खुद ही जानते हो और बहुत समझदार हो, फिर भी स्मरण करा देते हैं। एक तो भगवान का ध्यान यानी कि भजन जिसको हम कहते हैं, और एक भोजन, ये दोनों ही एकाग्रता का विषय है। बोलो राधे राधे। एक तो भोजन ये एकाग्र चित्त होकर के करना चाहिए, शांत चित्त होकर के करना चाहिए, और एक भगवान का भजन। अंतर कितना है मात्राओं में? केवल एक औ की मात्रा लगे, नहीं तो भजन और भोजन में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, और दोनों का ही तरीका बिल्कुल एक ही है। अगर भोजन एकाग्रचित होकर के किया जाए, केवल भोजन पर ही ध्यान हो, तो प्रत्येक ग्रास जो हम खा रहे हैं ना, वो हमें गुण लगेगा, गुण करेगा, क्योंकि वो भोजन का रस बनाएगा। और यदि हम रिमोट के बिना आजकल खैर रोटी नहीं खाते हैं, बड़ी समस्या तो ये है कि एकाग्रचित रहें कैसे? बिना टेलीविजन देखते हुए उनको भोजन उतरता ही नहीं गले। कोई बिग बॉस देखते हुए भोजन करता है, तो कोई दिया और बाती देखते हुए भोजन करता है, कोई ससुराल सिमर में पहुंच जाता है तब भोजन करता है। और बच्चे तो आजकल के बड़े विचित्र महाराज, मोबाइल नहीं तो भोजन नहीं। बोलो राधे। और यदि ऐसे भोजन किया जाता है तो भोजन का वास्तविक जो रस है वो शरीर को प्राप्त नहीं हो पाता, इसलिए बहुत सारी बीमारियों से हम लोग ग्रसित हैं। सच बात है ये।
ध्यान यदि भोजन में नहीं है तो भोजन हमारी पाचन शक्ति को गड़बड़ा देगा, पाचन शक्ति अपना काम नहीं करेगी, क्योंकि जब भोजन किया जाता है तो कंसंट्रेशन जो होता है ना, उससे हमारी जठराग्नि प्रज्वलित होने लगती है। और जब हमारा भोजन पर ही कंसंट्रेशन नहीं है तो करंट मस्तिष्क से उसे जठराग्नि के पास पहुंचा ही नहीं, और पहुंचा नहीं तो हमारी जठराग्नि प्रज्वलित ही नहीं होगी, और प्रज्वलित नहीं होगी तो उसमें दी हुई आहुति भस्म कैसे होगी? बोलो राधे राधे। आप खूब लकड़ी लगा दें, समिधा लगा दें हवन कुंड में, कपूर भी डाल दें, घी भी डाल दें, और फिर सामग्री पे सामग्री दिए जाए, उसको प्रज्वलित किया ही नहीं, तो बताओ क्या होगा? बोलो है? वो सामग्री जगेगी क्या? ऐसे ही ध्यान के माध्यम से जब एकाग्रचित मन होता है, जिस विषय के लिए हमने मन को एकाग्रचित किया, ध्यान देना, जिस कार्य के लिए हमने मन को एकाग्रचित किया, उसी एकाग्रता उसी समय, उसी पॉइंट को, उसी क्षेत्र को, उसी कार्य को एक्टिवेट कर देता है, और उसके लिए शरीर का वही अंग उतना ही काम करने लगता है जितने के लिए, जिस लिए हमने ध्यान किया है। बात समझ आई? तो भोजन पर जब ध्यान दिया जाता है कि अब मुझे भोजन करना है, तो हमारी जठराग्नि एकदम से एक्टिव हो जाती है, प्रज्वलित हो जाती है, और उसमें दी हुई आहुति तुरंत रस बनने लगता है भोजन का, फिर वो शरीर में लगता है। अब बच्चे बिना मोबाइल आजकल भोजन नहीं करते, तो आप देखो बच्चों की याददाश्त देखो आजकल की बड़ी विचित्र है। आई साइड देखिए बिल्कुल खत्म। 5 से 7, 8, 10 साल तक के हर बच्चों को चश्मा लगा होता है कि नहीं? क्योंकि वास्तविक भोजन का जो रस है वो हमें इसलिए नहीं मिलता कि हम लोग बिना ध्यान के भोजन करते नहीं। तो ये तो विषय हो गया भोजन का। किसका हो गया? ऐसे ही एकाग्रचित्त होना नियम है भजन का। किसका? भजन करने बैठो, माला लेकर के बैठो और सब्जी मंडी याद आए, तो फिर देखो कैसा भजन होता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अब इधर तो हम कर रहे हैं जय श्री कृष्ण, लेकिन मन जा रहा है भिंडी लानी है, लौकी लानी है, धनिया भी नहीं है लाना है। इधर चल रहा है राम जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, लेकिन मन क्या कह रहा है? हाँ आज भिंडी तो लानी है, भिंडी की कह के गए थे पापा। जय श्री कृष्ण, जय श्री। माला चले लेकिन ध्यान फ्रिज में है कि अदरक है कि नहीं, कल थोड़ी सी बची, अदरक भी लानी है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, साथ में थोड़ा धनिया भी लाना। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अरे मम्मी बोल रही थी राजमा तो मैंने गलाया नहीं, अब चल रहा है भजन मान लो। यानी कि हमारा एकाग्रता अगर नहीं है तो भजन भी संभव क्यों से भी। सही बात है। हाँ, लेट आते हुए आती जरूर है। भोजन में ध्यान और भजन में ध्यान नहीं तो दोनों ही चीज बेकार है। बोलो राधे राधे। हमारी तरह थोड़ी भजन करते थे, भगवान भी जब लीन होते थे, अपने ब्रह्म लीन होते थे, तो भगवान भी बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर के अपने ध्यान में जाया करते, समाधि में बैठ जाते थे। आपने देखा ही होगा क्यों उनकी समाधि नहीं टूटती थी। भगवान की समाधि तोड़ने के लिए बड़े यत्न प्रयास किए जाते थे, करने चाहिए थे। भगवान जब लीन हो जाते थे तो फिर उनको ये नहीं पता कि संसार में क्या हो रहा है। वो तो फिर या तो अपनी इच्छा से और या किसी देव कार्य से उनको जगाया जाता था तो ही संभव हो पाता था, अन्यथा नहीं। तो अघोरी भगवान जो है ब्रह्मलीन ध्यान में थे, और इंद्र ने जैसे ही आघात किया, ध्यान देना, इंद्र ने जैसे ही वज्र का प्रहार किया, भगवान को क्रोध आना स्वाभाविक है। कोई भजन में व्यवधान डाले, आप ही भजन करने बैठे हो, सुंदरकांड करने बैठे हो, या अपने भगवान की आरती पूजा करने बैठे हो और आपको आनंद आ रहा हो, अच्छा ये भी कमाल की बात है। दूसरी बात ये निकल करके आई, अगर आपको आपके भजन करने में आनंद आ रहा है, मन को प्रसन्नता हो रही है, और फिर कोई बीच में आकर के व्यवधान करता, आप अरे यार भजन भी नहीं करने देते, ठीक से पाठ भी नहीं करने देते, आकर के बीच में डिस्टर्ब कर दिया। और यदि आप भी ऐसे ही उड़ान झल्ला वाला भजन करें तो फिर कोई भी कभी फोन आता है तो आप फोन उठा लेते हैं। हाँ बढ़िया चल रही है बात फोन पे, समझ लो आपको भी आनंद नहीं आ रहा था, आप तो जबरदस्ती भजन करने बैठे थे, अब बीच में फोन आ गया तो फोन में ज्यादा मस्त हो गया, भजन को छोड़ दिया।
और यदि भजन में आनंद आ रहा होता तो भजन में आनंद आने पर आया हुआ फोन या व्यक्ति के प्रति आपको लगा यार सब बेकार कर दिया, बड़ा अच्छा लग रहा था, आनंद आ रहा था और ये बीच में फोन आ गया। हम क्या करते हैं, पूरी तैयारी हमने कर ली, तिलक चंदन कर लिया, अभी दीपक हमने जगा दिया आरती करने के लिए, लेकिन फोन आ गया और फिर हम महाराज 10-15 मिनट फोन पे लगे, हंस रहे, मतलब खूब चकाचक। समझ लो आप भजन में नहीं थे, फिर आप ऐसे बाहरी आवरण में जबरदस्ती वाला भजन कर रहे थे। अन्यथा भजन में तो आनंद आता है, भक्ति में तो आनंद आने लगता है। भक्ति में आनंद जब आता है तो फिर संसार का व्यवधान बहुत बुरा लगता है। बात समझ आई? आप भोजन कर रहे हो, आप भोजन कर रहे हो और भोजन करते करते आपकी थाली में से जबरदस्ती आपकी कोई रोटी उठा ले या फिर चटनी की कटोरी लेकर के भाग जाए, या कोई कहेगा ना आप इतना नहीं खाना, ये सब्जी दीजिए या ये मिठाई दीजिए वगैरह वगैरह, या आपके भोजन में कोई व्यवधान करे तो आप क्या कहेंगे, बड़ा आनंद आ रहा था, बीच में ये सब गड़बड़ हो गया। यही विषय भजन का है। भगवान ने भी देखा कि मैं अच्छा भला ब्रह्मलीन, और ये कौन आकर के मेरे ऊपर इतना बड़ा प्रहार आघात किया। भगवान शिव को क्रोध आया। एक तो अघोरी रूप वैसे ही क्रोधी होता है, तामसी भाव होता है भगवान शिव का उस समय, और उसमें भी जब वो ब्रह्मलीन थे, ईश्वर में लीन थे। अब आप ये सोचते बेशक हो कि भगवान शिव किसके ध्यान में लीन होंगे, भला वो उनसे बड़ा कौन है। तो रामो ईश्वरो शह रामेश्वरम, राम जिनके ईश्वर हैं, राम जिनके ईश्वर हैं वो भगवान शिव हैं। यानी कि भगवान शिव राम जी को अपना इष्ट कहते हैं, अपना ईश्वर कहते हैं। गोविंद को अपना प्रभु मानते हैं, गोविंद को अपना गुरु मानते हैं। गोविंद को भगवान शिव ने कहा कृष्णम वंदे जगत गुरु। क्या कहा? कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जिसको कोई गुरु ना मिले वो ठाकुर जी को गुरु बना ले, वो गुरुओं के गुरु हैं, क्योंकि गीता का उपदेश करना इनसे बड़ा गुरु कोई हो नहीं सकता। तो भगवान शिव जो है राम जी को अपना इष्ट मानते, अपना प्रभु मानते, कन्हैया को अपना गुरु मानते, अपना स्वामी मानते। इसलिए आपने देखा भी होगा कि भगवान कन्हैया से मिलने जरूर आते हैं। हर लीला में जब भी कोई लीला करते हैं ठाकुर जी, तो इनसे मिले बिना, इनका दर्शन किए बिना वो रह नहीं सकते हैं। ये जब जन्म लेकर के आए तो माँ यशोदा के यहाँ अलख जगाई आकर के, शिव आए यशोदा के द्वार, मात मोहे दर्श करा। फिर महाराज किया तो देखो गोपी बन करके आए, पर आए राम जी जब बन करके आए तो भगवान शिव दर्शन करने आए। ऐसा रामचरितमानस में नहीं, वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि वो अपना इष्ट मानते हैं, तो इनका ध्यान वो सदा करते हैं, इनकी लीलाओं का चिंतन भगवान शिव सदा किया करते हैं। शायद आपको ये भी पता होगा रामायण का जब आरंभ होता है, वर्णा नाम संगा नाम रसा नाम छंद सामपि, तो उसमें बाद में आता है, बीच में आता है कि भगवान शिव माँ पार्वती को ये कथा श्रवण करा रहे होते हैं, भगवान राम जी का ध्यान करते हैं, और हमेशा जो है निरंतर माँ पार्वती को राम कथा सुनाते रहते हैं। ये तो याद ही होगा जब पार्वती जी ने शंका करी, सती जी ने जब शंका मन में करी तो दक्ष यज्ञ हुआ और उसमें अपने शरीर को त्याग किया। राम जी की परीक्षा करने चली माता सती, ये तो पता ही होगा, और सीता जी का रूप धारण कर लिया। तो राम जी भगवान शिव ने देखा, ओहो मेरे प्रभु की पत्नी का रूप धारण किया जिनको मैं माँ कहता हूँ, अब ये उस रूप में चली गई जिनको मैं माँ कहता हूँ, तो मैं अब इनको अपनी पत्नी स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो मेरी माँ बन गई है, अब मैं इनको पत्नी रूप में कैसे प्राप्त करूंगा। अब इनके इस शरीर का जब तक पतन नहीं होगा, जब तक ये त्याग नहीं कर देती, तब तक मैं इनको दोबारा अपना नहीं सकता। इसलिए भगवान ने शिव ने वो लीला करी और दक्ष यज्ञ कराया, और दक्ष यज्ञ में जाकर के सती जी सती हो गई, तब जाकर के अगली बार वो पार्वती जी बनी।
ये रामायण का विषय है, आपने सुना। तो ये सदा जो है राम नाम का रसपान करते हैं, राम नाम को सदा जो है श्रवण करते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। पूरी रामायण जो है भगवान शिव ने जो है माँ पार्वती को सुनाई कि नहीं? ऐसे भागवत जी का प्रसंग है, पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुर्हो रसिका भूमि भावुका। आहा, माता पार्वती को भी भागवत जी की अमर कथा जो है किसने सुनाई? भगवान शिव ने पूरी भागवत कथा सुनाई। ये तो सुनाई है आपने। सुख पक्षी के पीछे जो त्रिशूल भागता है वो अमर कथा सुनाने के बाद ही ये लीला होती है। यानी कि राम कथा और कृष्ण कथा को भगवान शिव सदा ही पान करते रहते हैं। कृष्ण रसम पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुर्हो भगवान शंभु प्रसंग आता है। तो मतलब क्या है कि ये भी अपने ब्रह्मलीन प्रभु के उस लीलाओं का चिंतन करते हैं, चिंतन कर रहे थे। तो बड़ा आनंद आ रहा था भगवान शिव को। कब? जब इनका वो चिंतन कर रहे थे, इंद्र जाकर के वज्र प्रघात करते हैं। भगवान शिव लीला में क्या देख रहे थे जानते हो? भगवान शिव लीला में देख रहे थे कि कन्हैया प्रभु जी गोकुल में जन्म लेकर के आए हैं, और जन्म लेकर के आए हैं तो ईश्वर साक्षात ब्रह्म है, पर ब्रह्म आकर के जो है गोपियों के घर में माखन चोरी कर रहे हैं। और माखन चोरी करते करते किसी का मटका फोड़ते, किसी का दही गिराते, किसी के बछड़े खोल देते हैं, कहीं मनसुखा की झूठी कड़ी खा रहे हैं। वो ठाकुर जी की बाल लीलाओं में चिंतन कर रहे थे, बड़े मंद मंद मुस्कुराते हुए। उसी समय में जाकर के आहा इंद्र ने वज्र का प्रहार किया। देखो, जो इतनी सुंदर लीला में विचरण कर रहा हो, इतनी सुंदर लीला में घूम रहा हो, और जाकर के कोई व्यवधान कर दे। आपको कोई बड़ा सुंदर सपना आ रहा हो, मान के चलो इतना अच्छा वाला सपना जिसमें बहुत आनंद आपको सुख मिल रहा हो, आहा आप उड़न खटोले उड़ रहे हैं आकाश में, आप कह रहे हैं आहा। अच्छा, उड़ते हुए बड़ा आनंद आता है। कभी उड़े हो सपने में कि नहीं? अच्छा, कोई उड़ा हो तो हाथ ऊंचा करके बताओ। एक भी नहीं, अकेला मैं ही है। मैं बड़ा उड़ता था पहले, अब तो नहीं। पता नहीं, मुझे ऐसे सपने अक्सर आते थे कि जैसे मैं बिना किसी पंख के बस खाली ऐसे ही मेरा जब मन हुआ कि उड़ना है उड़ा। अब डर लगता था कि कहीं किसी बिजली के तार से न टकरा जाओ, ऐसा भी होता था। और बड़ी टेंशन सी होती थी, फिर कभी नीचे जाता कभी ऊपर जाता, वो उड़ता बहुत था। अब कुछ वर्षों से वो उड़ने वाला सपना खत्म हो गया। पर सपने में उड़ने में बड़ा आनंद आता था, ये मुझे पता, बहुत आनंद की अनुभूति होती थी। और उस समय यदि कोई सपना तोड़ दे, आवाज दे करके जगा कर, बड़ा गुस्सा आता है, इतना अच्छा आनंद आ रहा था और आपने सब गड़बड़ कर दिया। अच्छा, उड़ने वाला नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, कुछ अच्छा सपना तो आया होगा। अच्छे सपने आते हैं जब कोई व्यवधान कर दे, डिस्टर्ब कर दे, कितना आक्रोश लगता है कि यार इतना अच्छा सपना देख रहा था, तो कहाँ से बीच में टपक गया, ये फोन बज गया या किसी ने जगा दिया। होता है कि नहीं? ये तो प्रैक्टिकली बात है। जब सपने में इतना आनंद आ सकता है तो भगवान तो सीधे सीधे उस लीला में विचरण करते हैं। उनका मन हृदय जो है पूरा उस लीला में होता है। और वास्तविकता में जब किसी कथा में आप कोई चित्रण कर रहे हो, कथा के माध्यम से, सुनने के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, और उसमें आनंद आ रहा हो और फिर कोई व्यवधान कर दे, तो आप कहते हैं अरे बड़ा अच्छा प्रसंग चल रहा था, बड़ा आनंद आ रहा था, और आपने आके सब गड़बड़ कर दिया। और उस समय यदि कोई गड़बड़ कर भी दे तो फिर इतना आक्रोश आता है महाराज, इतना आक्रोश कि फिर उसको संभाल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, ऐसे एक आध बार नहीं बल्कि 2-4 बार ऐसा मेरे साथ लाइफ में हो चुका है कथा करते करते। अब मैं उस समय में वापस तो नहीं जाऊंगा, पर ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ। कथा में जब आनंद आ रहा हो, जब आदमी डूब जाता है, उस प्रसंग में प्रवेश कर जाता है, उस समस्त झांकी जब हृदय में चल रही होती है, फिर कोई व्यवधान कर दे, ओहो, उस समय अकल्पनीय क्रोध आता है, मतलब हम सोच नहीं सकते इतना क्रोध। भगवान से उस लीला में घूम रहे थे, उस ठाकुर जी का दर्शन कर रहे थे, और इंद्र ने जाकर के प्रहार किया। भगवान को क्रोध आया और तीसरा नेत्र खुला, और तीसरा नेत्र खुलते भगवान के आंखों से, तीसरी आई से, थर्ड आई से एक तेज पुंज, अग्नि पुंज निकल करके इंद्र के पीछे भागा। अब इंद्र ने देखा, बाप रे, ये तुम्हें पहचानने में गड़बड़ कर गया। ये अघोरी तो स्वयं भगवान शिव अपने उस रूप में बैठे थे और मैं पहचान नहीं पाया। अब भगवान का वो अग्नि पुंज इंद्र के पीछे पीछे, अग्नि के आगे आगे इंद्रदेव दौड़े चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं, और कब वो आकर के जला करके भस्म कर दे, इंद्र को महसूस हो गया।
एक काम की बात और बता देते हैं आज आपको। जिसके पीछे स्वयं ब्रह्म पड़ जाए, जो कालों का महाकाल है वो पीछे पड़ जाए, तो भला उस व्यक्ति को या उस प्राणी को कोई बचा सकता है क्या? बोलो, बचा सकता है क्या? नहीं ना। लेकिन हमारी गुरु माता कह रही है कि हाँ बचा सकता है। माँ का इशारा है कि हाँ, और ये सही बात है। केवल एक ही व्यक्ति है जिसके पीछे महाकालों का काल भगवान पड़ जाए और प्राण रक्षा करने का एक ही साधन उस समय आपके पास है, बाकी दूसरा कोई साधन नहीं है दुनिया में। हमने आज से 3 दिन पहले की कथा में बताया था, याद करिए। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी वा गुरु की जन गोविंद दियो मिलाए। अगर आपके जीवन में इस तरह का कभी प्राण संकट खड़ा हो जाए कि भगवान ही आपके पीछे पड़ गए हो, तो फिर आपकी रक्षा गुरु के अलावा कोई कर नहीं सकता, और गुरु के शरण में चले गए तो वो महाकाल भी आपको मार नहीं सकता। बोलो राधे राधे। बात समझ आ रही है? इंद्र ने देखा बेटा आज तेरा बचना बड़ा मुश्किल है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी गुरु बृहस्पति की शरण में चलो, नहीं तो बचना बड़ा मुश्किल है। और इंद्र सीधे जाके गुरु बृहस्पति जी महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके लेट गए। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, गुरुदेव रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। बृहस्पति जी समझ गए कि बहुत बड़ा कोई अनर्थ होने वाला है, लग रहा है। क्या हुआ? देखा तो अग्नि पुंज जो है चला आ रहा है इंद्र की ओर। भगवान बृहस्पति जी ने नेत्र बंद के देखा, अरे ये तो भगवान शिव का तेज पुंज है, क्रोध अग्नि है, और इस क्रोध अग्नि से तो बचना बड़ा मुश्किल है। तीनों लोग कांपने लगे। पर शिष्य जब गुरु के चरणों में पड़ जाए तो कहीं ना कहीं गुरु को फिर करना ही पड़ता है, स्वाभाविक सी बात है। देवताओं के गुरु जी हैं। इंद्र ने जब त्राहिमाम किया तो गुरु ने कहा कि चिंता मत करो, कुछ करता हूं, धैर्य धैर्य धैर्य, अब तुम मेरी शरण में हो, रुको। मान लो नदी का पानी बह रहा हो, नदी का पानी बड़ी तेज बह रहा हो और आगे बाढ़ आने की समस्या प्रकट हो जाए। किसी नदी में पानी ज्यादा आ जाए, आगे का जो जहां वो जा रहा है उधर बाढ़ ही बाढ़ आ जाए, उससे बचाने के लिए अगर नदी में हमने नहरें बनाई हुई हैं तो जो इसके अधिकारी लोग होते हैं जिनको ये कार्य सौंपा होता है वो क्या करते हैं पता है? नहरों के कपाटों को जल्दी जल्दी खोल दिया जाता है ताकि पानी डाइवर्ट होता चला जाता है, आगे बाढ़ आने से रुक जाते हैं। भगवान शिव समझ गए कि अब भगवान गुरु बृहस्पति जी समझ गए कि अब बचाना मुश्किल है। लेकिन हाँ, भगवान का ये तेज पुंज जहां जा रहा है, जिधर जा रहा है उधर से इसको डाइवर्ट करना चाहिए ताकि इंद्र बच सके। उसका साधन क्या है? जिस तेज पुंज को आते हुए बृहस्पति जी ने देखा, उसी तेज पुंज वाली शक्ति को भगवान शिव के उस रूप का भगवान बृहस्पति ने ध्यान किया। क्योंकि उनको पता था जैसे मैं ध्यान करूंगा तो तेज पुंज इंद्र की ओर ना जाकर के मेरी ओर, यानी कि मेरी बात को सुनेंगे और फिर मेरी ओर आएंगे, तो फिर शायद वो स्थिति रुक जाए। बृहस्पति जी ने तुरंत के स्तोत्र उठाया और सुंदर मंत्र में उसी भगवान के अघोरी रूप के तेज पुंज वाले उसकी स्तुति आरंभ कर दी। और जैसे स्तुति आरंभ करी तो दौड़ता वो जो तेज पुंज है वो बृहस्पति जी की ओर मुड़ गया, क्योंकि अब तुमने मुझे बुलाया है। फिर भगवान शिव ने देखा कि इंद्र को तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन हमें हमारे गुरु जी ने बुलाया, क्योंकि देवताओं के गुरु बृहस्पति जी हैं और ब्राह्मण हैं। तो भगवान शिव ने देखा कि गुरु बृहस्पति जी ने मेरा ध्यान किया है, तो शायद जरूरी आवश्यक कार्य पहले वो होगा जो गुरु जी जैसे मुझे ध्यान कर रहे हैं। अन्यथा गुरु के पास तो शिष्य अपने आप जाते हैं, बिना बुलाए जाते हैं। पर गुरु यदि किसी शिष्य को याद करे तो शिष्य के मुख से क्या निकलेगा? गुरु जी आपने मुझे याद किया, आप स्वयं चल कर क्या, मैं मुझे कहे होते तो मैं आ जाता, मुझे कोई सेवा बताइए। भगवान शिव ने देखा, तुरंत जो है भगवान शिव का ध्यान किया। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं
रत्न कल्पोज्जलंगम परशु मृगवराभीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्तात् स्तुतम मरगणे व्याघ्रकृतम वसानम विश्वाद्यम विश्वबीजम निखिल भैरम त्रिनेत्रम त्रिनेत्रम। ध्यान करते ही भगवान शिव का जो तेज पुंज है वो बृहस्पति जी की ओर, यानी कि उस स्वरूप में भगवान शिव जो है उनके सामने प्रकट हो गए। कहिए गुरुदेव कैसे मुझे याद किया। अब जिधर दौड़ रहे थे उधर ना जाकर के भगवान शिव जो है प्रकट हो गए बृहस्पति जी के सामने। बृहस्पति जी ने कहा कि देखो भोलेनाथ, इंद्र की ओर से मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ, लेकिन आप ही ने इनको जो है देवताओं का राजा नियुक्त किया हुआ है, और यदि राजा जल करके भस्म हो गया तो दुर्भिक्ष फैल जाएगा, शासन डगमगा जाएगा, फिर व्यवस्था चरमरा जाएगी। आप इनको जीवन दान प्रदान करें, इंद्र के प्राणों की रक्षा करें। एक गुरु ही ऐसे हैं जिनकी अवज्ञा भगवान भी नहीं कर सकते, जिनकी बात को भगवान भी नहीं काट सकते। इसलिए कहा गया है कि गुरु बहुत ही अति आवश्यक है। गुरु चाहे जैसा भी हो, गुरु चाहे तो भगवान से भी प्राण रक्षा अपने शिष्य की कर सकता है। तो गुरु ही एक ऐसा मार्ग है जो ईश्वर के पथ की ओर ले जाता है। गुरु ही ऐसा मार्ग है जो भटके हुए पथ से सदमार्ग की ओर ले जाता है। गुरु ही एक ऐसी स्थिति है जो ईश्वर से भी, यदि हमसे कोई अपराध हो जाए, ईश्वर भी हमें मारने के लिए उद्यत हो जाए, तो शायद गुरु की शरण में जाने पर वो उसकी प्राण रक्षा भी कर दे। अब गुरु बृहस्पति जी की बात को कैसे भगवान शिव मना करते, कहा कि आप यदि कहते हैं तो गुरुदेव आपकी आज्ञा शिरोधार्य, लेकिन अभी बात बनी नहीं। मैं इंद्र को क्षमा तो कर दूंगा, इस तेज पुंज को रोक भी दूंगा, लेकिन मेरी इस क्रोध अग्नि से निकली हुई अग्नि को मैं वापस मस्तिष्क में प्रवेश नहीं करा सकता। ये तो कहीं जाकर के गिरेगी, जहां ये जाकर के गिरेगी वहां प्रलय हो सकता है। बृहस्पति जी ने कहा कि प्रभु इसका भी समाधान है, क्योंकि आपको पता ही होगा अग्नि का शत्रु कौन है? पक्का है? अग्नि का शत्रु जल है। बोले आपकी क्रोध अग्नि यदि समुद्र में डाल दी जाए तो ये शांत हो जाएगी, पृथ्वी पे डाल दी जाएगी तो पृथ्वी पर रहने वाले समस्त चराचर प्राणी जल करके भस्म हो जाएंगे। आकाश में छोड़ दिया तो नभचर जो है जल करके भस्म हो जाएंगे। एक ही स्थान के समुद्र में आप इसको छोड़ दीजिए। भगवान शिव को बात जच गई और अपनी क्रोध अग्नि को सीधा समुद्र में छोड़ दिया। बोले शंकर भगवान की। क्रोध अग्नि शांत हो जाती है और देखते देखते समुद्र ने उसे अपनी गोद में ले लिया है, आगोश में ले लिया है, और कुछ ही समय बाद वही क्रोध अग्नि एक बालक के रूप में जन्म ले लेती है। बालक के रूप में जन्म लिया तो उस बालक का तेज, अब क्रोध अग्नि का जैसा तेज था, अग्नि पुंज का जैसा तेज, ऐसे उस बालक का दैदीप्यमान तेज मानो सूर्य के समान प्रकाश कर रहा हो। तीनों लोकों में जिसका प्रकाश फैल गया हो। देवताओं ने देखा कि ये दूसरा सूर्य कहां से निकल कर आया, कौन जो देवताओं से भी ज्यादा दैदीप्यमान हो रहा है, देखना चाहिए। ब्रह्मा जी के शरण में गए, बोले ब्रह्मदेव ये सब कहां से हो रहा है, प्रकाश कहां से आ रहा है। ब्रह्मा जी बोले भाई देख करके आना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया। अब ब्रह्मा जी को चारों तरफ मुंडी घुमा करके देखने की जरूरत तो पड़ती नहीं, ये तो आप सभी जानते हैं। क्यों नहीं पड़ती? चारों तरफ मुंह है, इसलिए कहते हैं चतुरानन एकानन समझ आ गई बात, आरती में पहुंच गए आप। एकानन भगवान शिव, चतुरानन ब्रह्मा जी, और पंचानन काहे? कभी देखे विष्णु जी 5वां? बोले हवा में तीर फेंक रहे हो, लग जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात है। भगवान विष्णु ही, एक शिव का, 4 ब्रह्मा जी के और 5वां स्वयं का, क्योंकि नारायण के ही पुत्र हैं दोनों। बोलो राधे राधे।
तीर लगा तो ठीक है, पर स्पष्ट नहीं हो पाया थोड़ा। तो एकानन, चतुरानन, पंचानन, यानी कि भगवान शिव, ब्रह्मा और मिल करके पांचों विष्णु हो गए। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ दृष्टि घुमाई, ध्यान किया तो ओह, ये प्रकाश तो समुद्र से आ रहा है, देखना चाहिए। जा करके गए तो समुद्र की गोद में जो है वो बालक जन्म लेते ही क्रीड़ा कर रहा है, खिलखिला करके हंस रहा था, खेल रहा था, अटखेलियां कर रहा था। ब्रह्मा जी गए, समुद्र को देखा कि भाई मैं आपके बालक को देख सकता हूँ। अब जिसकी गोद में जन्म लिया है पिता तो वही होगा, समुद्र पिता हो गए। अनुमति मिली, ब्रह्मा जी से बालक को गोद में ले लिया। ब्रह्मा जी ने गोद में लिया तो उसका तेज देख करके ब्रह्मा जी हर्षित हुए और नेत्र बंद करके देखने लगे कि इसका क्या फ्यूचर है, क्या है क्या नहीं। अब तो ब्रह्मा जी देख रहे थे, बोले भाई समुद्र देवता ये तो बड़ा पराक्रमशाली होगा, बड़ा ज्ञानी होगा, समस्त शास्त्रों का ज्ञान इसके अंदर प्रस्फुटित हो जाएगा अल्प आयु में, और कम समय में ये तरुण हो जाएगा। थोड़े से समय में, यानी कि 2-4 वर्ष में ही मानो ये युवा स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। 16 वर्ष की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, 1-आध वर्ष में ही ये 16 वर्ष जैसा दिखने लगेगा। समस्त शास्त्रों का ज्ञाता होगा। जलचर, थलचर, नभचर, नाना अनेकों प्रकार के जितने भी जीव जंतु हैं सबसे ये अवध्य होगा। अवध्य जानते हैं, जिसका वध नहीं कर सकता कोई, ये अवध्य होगा। और कमाल की बात तो ये, भगवान शिव के अलावा इसे कोई मार नहीं सकता। और जिस दिन इसका प्राणांत होगा उस दिन ये जिस जल में प्रकट हुआ है उसी जल में विलीन हो जाएगा। ऐसा ये बता ही रहे थे ब्रह्मा जी महाराज कि बताते 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 चंचल तो था ही बालक, जो जन्म लेते ही हंस रहा है, खेल रहा है समुद्र की गोद में। ऐसा ब्रह्मा जी बता रहे थे, बताते बताते बाबा की दाढ़ी पकड़ ली। बोलो राम राम। बाबा की दाढ़ी पकड़ ली। अच्छा, ये दाढ़ी भी कभी कभी जो है ना खतरनाक होती है, खुद को ही खतरा पैदा कर देती है। हाँ सही बात है। अब देखो ब्रह्मा जी को खतरा पैदा कर दिया, पूरी दाढ़ी पकड़ के हिला दी जोर से, और इतनी जोर से हिलाई कि ब्रह्मा जी की आंखों से, हाँ ऐसे ही मैंने दाढ़ी का होना किसी के लिए नुकसानदायक अपनी आंखों से देखा। हालांकि कथा का विषय नहीं है और हास्य का विषय भी नहीं है, पर मैंने अपनी आंखों से देखा। तो एक कहीं कोई कार्यशैली चल रही थी यज्ञ आदि की, तो वहाँ कोई लंबी दाढ़ी वाले बाबा बैठे और यज्ञ में से कोई तिल चटका या लकड़ी का पतंगा निकला और सीधा जाके दाढ़ी में लगा। वो दाढ़ी जो है शाह, बड़ी मुश्किल से इनको चद्दर उद्दर से मिलाया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं आज हमारी दाढ़ी भी हमारे लिए खतरा हो गई, और जोर से पकड़ करके ब्रह्मा जी की दाढ़ी को हिला दिया। और जैसे हिलाया तो ब्रह्मा जी कष्ट के मारे, पीड़ा के मारे आंखों से, नेत्रों से पानी निकल पड़ा, जल निकल पड़ा। ब्रह्मा जी समुद्र से बोले सुनो, आपका बालक तो अभी से बड़ा ही चंचल है, बड़ा पराक्रमी है, इसने हमारी आंखों से, नेत्रों से जल निकाल दिया, इसलिए हम इसका नामकरण कर देते हैं। आज से इसका नाम जलंधर होगा। हमारी आंखों से जल की धार निकाल दी, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा। जलंधर का नामकरण किया ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि तुम्हें कोई शिव के अलावा मार नहीं सकेगा। ब्रह्मा जी वहां से अंतर्धान हो जाते, चले जाते हैं। और उसी समय समुद्र ने फिर जो है अपने गुरु जी को बुला करके, समुद्र के गुरु हैं शुक्राचार्य जी महाराज, और ये दैत्य कुल से हैं, राक्षस कुल से हैं, इसलिए शुक्राचार्य जी महाराज ने आकर के उस बालक का अभी से अभिषेक कर दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि ये बहुत जल्दी तरुण हो जाएगा। तो शुक्राचार्य जी महाराज ने उसका राज्य अभिषेक कर दिया, गद्दी पर बिठा दिया और असुरों का राजा बना दिया। किसको? समुद्र को है, तो आधे तो कर रहे, हाँ समुद्र को नहीं, जालंधर को राज्य अभिषेक कर दिया।
और फिर समुद्र ने देखा कि ब्रह्मा जी के वरदान से वास्तविकता में जो है ये बहुत जल्दी तरुण अवस्था को प्राप्त हो गया। कुछ समय बाद तो समुद्र ने देखा कि मेरा बेटा जो है विवाह के योग्य हो गया है, अब इसका विवाह भी करना चाहिए। तो दैत्य कुल में ही एक कालनेमी नाम का एक असुर है, आपने सुना होगा कालनेमी, रामायण में इसका बड़ा चित्रण आता है। सीता जी के हरण में इसकी भी बड़ी भागीदारी होती है और रावण की सहायता करता है बहुत ज़्यादा। हाँ, आप वहीं थे? हाँ थे, मतलब सुना होगा रामायण से, अच्छी बात है। तो हनुमान जी ने उनका उद्धार किया, पर वही कालनेमी है, समुद्र ने जो है कालनेमी से अपनी बेटी का हाथ जो है अपने पुत्र के लिए मांगा और उसी बेटी का नाम है वृंदा, क्योंकि जलंधर की पत्नी वृंदा हुई कालनेमी की पुत्री हैं, के साथ में बड़े आनंद के साथ विवाह संपन्न हो गया। और जालंधर भी वृंदा जैसी पत्नी को, पतिव्रता नारी को पा करके अपने राज्य का बड़ा सुंदर उपभोग कर रहे हैं। आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि प्रश्न तो ये था कि आपको तुलसी जी क्यों प्रिय हुई और हम पहुंचे वृंदा तक, तो वे तुलसी जी की बात अभी अधूरी है, क्योंकि आज की कथा का समय और अध्याय जो है यही विश्राम कर रहा है। तो आगे क्या होगा, क्या होने वाला है, ये सस्पेंस का विषय है, इसको यहीं विश्राम कर दिया जाए। कल फिर हम उपस्थित होंगे ठीक 5:55 पर। आप अपना दूरदर्शन कृपया खोलना ना भूलें, यानी कि आना ना भूलें, और सही समय पर आकर के इसी प्रसारण को इसी क्रम से हम फिर से सुनेंगे। बोले राधे राधे, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, बोले युगल जोड़ी सरकार की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक हाजिरी लगा लेते हैं ठाकुर जी के नाम की, नहीं? जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। गाइए जय जय राधा, एक बार हम, एक बार आप। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल, जय जय राधा रमण मेरो प्यारो रमण, जय जय राधा, जय जय राधा रमण मेरो प्यारो रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल। हो जय जय राधा माधव माधवा, जय जय राधा माधव माधवा, जय जय माधवा। हो जय जय राधा माधव माधवा, जय जय राधा माधव माधवा, जय जय माधवा। मेरे राधा रमण मुरारी मोहन, मेरे राधा रमण, मेरे राधा रमण मुरारी मोहन,
गई जोगन तेरे नाम की, मैं तो हो गई जोगन, मैं तो जोगन हो, मैं तो जोगन तेरी माधुआ। जय जय राधा रमण माधवा, जय जय राधा माधवा। हो जय जय राधा माधव माधुआ, केशव कलिमलि हरण माधवा। जय जय राधा हरि बोल। जिन नाम लिया भव पार हुआ, जिन नाम लिया भव पार हुआ। गणिका सबरी का उद्धार हुआ, गणिका सबरी का उद्धार हुआ। तू दयालु तुम दयालु मेरे माधुआ। जय जय राधा माधव माधवा, जय जय राधा माधव माधु माधवा, जय राधा माधव। हो जय जय राधा माधव माधुआ, जय जय राधा माधव माधवा। जय जय गाइए गाइए, कमजोर ना पड़िए। जय हो। दीन बंधु कृपालु दया करिए, दीन बंधु दयालु दया करिए। पंडित राजीव शरण में शरण लीजिए, हम तेरी शरण में शरण लीजिए। हूँ शरण में, मैं शरण में तेरी माधुआ। जय जय राधा माधव माधवा, जय जय माधवा। हो जय जय राधा माधव माधुआ, जय जय राधा माधव माधवा। जय 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 राधा माधव, जय जय राधा माधव। हरि बोल। ओ जय जय राधा माधव, जय जय राधा माधव। केशव कलिमल हरण माधुआ, जय जय राधा माधव माधवा। जय जय राधा माधव माधुआ, जय जय राधा माधव माधवा। गाइए। जय जय राधा माधव माधुआ, जय जय राधा माधव माधवा। जय जय राधा माधव माधुआ, जय जय राधा माधव माधवा। जय जय राधा माधव माधुआ, जय जय राधा माधव माधवा। हो राम राम एक राम राम दो राम राम तीन राम राम चार राम राम पाँच राम राम छः राम राम सात राम राम आठ राम राम नौ।
राम राम पंद्रा, राम राम गोला, राम राम गतरा, राम राम डारा, राम राम उल्ली, राम राम डी, राम राम इक्की, राम राम गाई, राम राम दई, राम राम चौधरी, राम राम बच्ची, राम राम गति, राम राम गताई, राम राम गाई, राम राम गोती, राम राम डी, राम राम गति, राम राम गति, राम राम बेटी, राम राम गोती, राम राम बेटी, राम राम गति, राम 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 हरदे, राम राम गाली, 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 राम राम नंद, राम राम जय, राम राम जावन, राम राम रामन, राम राम द्रेपन, राम राम संगन, राम राम बजबन, राम राम जपन, राम राम गदावन, राम राम दावन, राम राम चट, राम राम काट, राम राम दुचट, राम राम माचट, राम राम द्रेचट, राम राम चौचट, राम राम चट, राम 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 देत, राम राम रहत, राम राम देत, 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 राम राम न्यासी, राम राम हस्ती, राम राम न्यासी, 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 राम राम नमस्ते, राम राम कंदे, राम राम मंदे, राम राम कंदे, 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 राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पते नमः। हर 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 महादेव शंभो। आज की कथा का विश्राम यहीं करते हैं, कल फिर से उपस्थित होंगे। और पंडित राजीव शरण में शरण दीजिए इसलिए गाया क्योंकि धुन हमने चुराई है, धुन वही है पुरानी, जय जय राधा रमण हरि बोल। बाकी भजन की रचना जो है, शब्दों की रचना इस तुच्छ जीव के द्वारा की गई है, तो अभी हम इसको लॉन्च करने वाले हैं। तो ये भजन के सारे शब्द जो हैं गुरु माता के आशीर्वाद से, ठाकुर जी की कृपा से हमने बनाए हैं, तो आपके सामने आज इसको प्रस्तुत कर दिया। बोलो राधे राधे। चलिए बड़े भाव से आरती गाएंगे। बैंगन मूली खाना नहीं है और मन में ना आए तो कोई भी सब्जी मत खाओ, खाली रोटी खाओ। बोले बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे तुम्ही कोरी जाओ, आरती गाओ मोहन आप को मनाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। मोरे मुकुट तेरे शीश पे तो है, मोरे मुकुट तेरे शीश पे तो है। प्यारी बनती मेरो मन मोहे, प्यारी मुरली मेरो मन मोहे। मुरली के दोनों पे मैं बलि बलि जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा जी प्यारी, चरणों से गाइए। जिसने तारी दुनिया है तारी, जिसने उन चरणों के दर्शन पाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ।
नाथ के नाथ आप हो दास, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन मोहन साथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाऊं बांके बिहारी, हे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के मेरे मोहन जीवन धनु हो, मेरे मोहन जीवन धनु हो। वास सदा वृंदावन पाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुम्ही को रिझाऊं, आरती गाऊं मोहन आप को मनाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थम् आत्मादिवन्दनम्। जल का प्रक्षालन करें, मंत्र पुष्पांजलि। तो फिर जब तक जल का प्रक्षालन भक्तों पर कर दिया जाए। इधर मशीन है ना, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ। बाकी मैं आऊंगा जब मुझे भले ही पूरा ही भिगो देना, कोई बात। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे बोलो निरामया, पूरा बोला करो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्य भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। मन के पुष्प ले लो, फिर ओरिजिनल आ जाएंगे, वो अपने आप हाथों में आ जाएंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवासानि धर्माणि प्रथमान्यसन् तेहनाकं महिमान सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरि ओम राजाधिराजाय प्रथयिताहिने नमो वयं वै श्रवणाय कूर्महे। शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले सच्चिदानंद भगवान की। ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रकाहस्तानि शङ्गुणा ते गागुंसहस्रयोजनैव धन्वानि तन्मसि। जानीकानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि सर्वाणि विंशन्तु प्रदक्षिणं पदे पदे। सब यहीं से आकर के फोन लेकर के अपने आप पुष्पांजलि अर्पण कर दें।
थोड़े से हम लेट हो गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की। आज रविवार है, आंवला नहीं खाना है। सप्तमी है, सप्तमी को आंवला भी नहीं खाते। बोले सच्चिदानंद भगवान की, श्री राधा रानी की, राजा रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, वीर पवन सुत हनुमान जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गैया मैया की, अपने शतगुरुदेव भगवान की, अपने माता पिता के चरण कमलों की, श्री तुलसी महारानी की, गंगे यमुना गुप्त गोदावरी सरस्वती मैया की। बोले भाई सब संतर भक्तन की, आज के आनंद की, कार्तिक महात्म की, धर्म के अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, सदा कीर्तन कथा भगवान नाम का, गौ हत्या, भारत देश। जय हिंद, जय हिंद। वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पते नमः। हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम शांति शांति शांति।